कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्कशीट असाइनमेंट ऑल पर। तो आज हम करेंगे हिंदी वर्कशीट 26, हिंदी का क्लास 10th का, और कक्षा है 10th। तिथि 8/9/2021। तो चलिए देखते हैं क्या है। प्यारे बच्चे, आप नेताजी के चश्मे के पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा लगातार बदलता रहता है। आपने जाना था कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा लगातार बदलता रहता है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चश्मा चौकोर चश्मा था, पहले मोटे फ्रेम वाला, अब तार के फ्रेम वाला चश्मा गोल चश्मा, तार के फ्रेम वाला, और तीसरी बार नया चश्मा था। इसलिए चलिए आगे जानते हैं। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वो एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। वो काला था, मोटा था और खुशमिजाज था, मतलब हमेशा खुश रहता था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वो अपने ही मन में हंसा। उसकी तौर तिकड़ी, मतलब उसके तौर तरीके। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, मतलब पीछे उसने अपने पान थूका जो मुंह में था और फिर अपनी बत्ती सी दिखाने लग गया, मतलब हंस के बोला बत्ती सी दिखाकर, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कैप्टन चश्मे वाला करता है। इसने कहा क्या करता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। जो हालदार थे वहाँ पे वो कुछ नहीं समझ पाए। चश्मा तेज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, हालदार साहब ने कहा। क्यों तेज कर देता है। हालदार साहब अभी भी कुछ नहीं समझ पाए। वो अभी भी कुछ समझ नहीं पाए। कई ग्राहक मतलब वहाँ पे लोग आने लग गए। कस्टमर आ गए समझो। उनके चौखट चाहिए, मतलब चौखट चाहिए उन्हें। जो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। क्या है, कैप्टन। उससे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। उसे नेताजी के बगैर चश्मे, मतलब बिना चश्मे की मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहट करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है, मतलब चश्मे के बगैर उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है, असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध, मतलब वह अपनी छोटी सी दुकान में जो चश्मे के फ्रेम रहते हैं उसी में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति में फिट कर दिया उसने। लेकिन जब कोई ग्राहक आया वहाँ पे कोई उससे वैसी ही फ्रेम की दार होती है जैसी मूर्ति पर लगा है। मतलब वो ग्राहक आया, उसे वैसे ही चश्मा चाहिए होता है जैसा मूर्ति पर लगा है, वही ढूंढता है, वो ढूंढते हुए आता है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संबत नेताजी से क्षमा लेते हुए ग्राहक को दे देता है। मतलब वो क्षमा नेताजी के चश्मे में से फ्रेम निकाल के और उस ग्राहक को दे देता है, उनसे क्षमा मांगते हुए। और बाद में नेताजी को दूसरे फ्रेम लौटा देता है, मतलब दूसरा लौटा देता है। जो पहला देता है वो तो ग्राहक को दे दिया होता है, फिर दूसरा दे देता है। वाह भाई खूब। फिर हालदार बोलता है, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हालदार को अभी भी एक बात समझ नहीं आई थी। हालदार साहब ने पान वाले से फिर से पूछा हालदार साहब ने, नेताजी का ओरिजेंटल चश्मा कहाँ है, मतलब नेताजी का मूल चश्मा, मतलब वो जो लगाते हैं था उनमें, वो कहाँ है। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन फर्स्ट है, पान वाले का हुलिया कैसा था, मतलब वो कैसा दिखता था। तो पान वाले का हुलिया वो काला था, मोटा था और खुशमिजाज व्यक्ति था, है ना। और उसकी तोड़ निकली हुई थी, मतलब उसका पेट निकला हुआ था।
वह पान बहुत खाता था, पान खाता था बहुत, जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली हो गई थी, मतलब जिससे उसके दांत काले और लाल हो गए थे। वह जब हंसता था तो उसकी टोन थिलकने लगती थी, मतलब जब वो हंसता था उसकी टोन जो है, मतलब पेट है, वो हिलने लगता था। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। कैप्टन चश्मे वाला क्या करता था, किसने किससे कहा और क्यों? वो क्या करता था और किसने किससे और क्यों कहा? तो इसका आंसर होगा, जब हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा बार बार कैसे बदल जाता है। जब हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का जो मूर्ति का चश्मा है वो बार बार कैसे बदल जाता है, तो पान वाले ने हवलदार साहब को बताया कि कैप्टन चश्मा बदल देता था। कैप्टन ही तो बदल देता है ना चश्मा, वो ग्राहक को देने के लिए। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। पान वाले ने हवलदार साहब को चश्मा बदलने का क्या कारण बताया? क्या कारण बताया आपको पता ही है ना? तो फिर इसका आंसर देख लेते हैं। मूर्ति का चश्मा हर बार कैप्टन बदल देता था, कैप्टन बदल देता था। कैप्टन असलियत में एक गरीब चश्मे वाला था, वो गरीब था पर चश्मे वाला था। उसकी कोई स्थायी दुकान नहीं थी, मतलब उसकी कोई पक्की, मतलब वहीं की दुकान नहीं थी, मतलब रहने के लिए स्थायी नहीं थी, वो बदलते रहता था दुकान, अपनी नहीं थी, मतलब उसकी अपनी दुकान नहीं थी। जब उसका कोई ग्राहक नेताजी की मूर्ति पर लगे फ्रेम की मांग करता था तो कैप्टन मूर्ति पर अन्य फ्रेम लगाकर वह फ्रेम उस अपने ग्राहक को बेच देता था। मतलब मूर्ति पर जो फ्रेम लगा रहता था तो कोई ग्राहक आता तो उसको वैसे ही फ्रेम चाहिए था, तो वो कैप्टन था, वो फ्रेम हटा के और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता था, बदल देता था मतलब, और वो जो फ्रेम वो बेच देता था ग्राहक को। इसी कारणवश मूर्ति पर कोई स्थायी फ्रेम नहीं रहता था, मतलब स्थायी एक जगह पे वही फ्रेम नहीं रहता था, बदलते रहता था ना वो। अब क्वेश्चन 4। कैप्टन चश्मे वाला कौन था, वह क्या करता था? वो चश्मे वाला कौन था और क्या करता था? कैप्टन देशभक्त तथा शहीदों के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था, मतलब देशभक्त, जो हमारे देश के भक्त हैं और शहीद, जैसे कि हम लोग देशभक्त हैं, है ना, और शहीदों के प्रति आदर भाव मतलब आदर सम्मान करता था उनका, वैसा व्यक्ति था वो। वह नेताजी की चश्मा विहीन, मतलब चश्मा के बिना मूर्ति देखकर दुखी होता था, चश्मा के बिना मूर्ति देखकर दुखी होता था। वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था पर किसी ग्राहक द्वारा वैसा ही चश्मा मांगे जाने पर उतार कर उसे दे देता था और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता था। मतलब वह पहले तो चश्मा लगा देता था पर कोई ग्राहक आता था तो फिर वो चश्मा नेताजी की मूर्ति से निकाल कर उस ग्राहक को दे देता था और मूर्ति पे दूसरा चश्मा लगा देता था, क्योंकि उसे बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी ना, आपको पता है। आप क्वेश्चन 5 करेंगे। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है, हवलदार साहब ने ऐसा क्यों कहा? हवलदार साहब ने ऐसा क्यों कहा था? जब हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा देखा, मतलब जो फ्रेम वाला असली चश्मा था ना वो, तो उनके मुंह से निकल गया, वाह भाई क्या खूब आइडिया है। मूर्ति पत्थर की पर चश्मा असली, मूर्ति तो पत्थर का था पर चश्मा असली पहना था उसने। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य बनाना है। आँख व बत्तीसी मिलते जुलते 5-5 और मुहावरे लिखिए, मतलब आँख पे और बत्तीसी पे मिलते जुलते उनके जैसे ही और 5-5 मुहावरे लिखने हैं। तो आंसर इसका होगा आँख ही आँखों में हंसना। फर्स्ट ये है मुहावरा, तो मन मन में मुस्कुराना। आँख ही आँखों में हंसना मतलब मन मन में मुस्कुराना। शिक्षक बच्चों की मासूमियत देखकर आँख ही आँखों में हंसता है, मतलब शिक्षक बच्चों की मासूमियत देखकर आँख ही आँखों में हंसता है, मतलब मन मन में मुस्कुराता है। तो इसका वो मुहावरा होगा मन मन में मुस्कुराना, और वाक्य होगा शिक्षक बच्चों की मासूमियत देखकर आँखों ही आँखों में हंसने लगता है। और इससे 5 मुहावरे भी बनाना है। तो पहले आँख चुराना, आँख में बसना, आँख दिखाना, आँख नीची करना, आँख में खटकना, है ना। अब क्वेश्चन 2, बत्तीसी दिखाना, ये इसका मुहावरा है। इसका अर्थ होगा निर्जरता पूर्वक हंसना, मतलब बिना वो बेशरम होके हंसना, बेशरम होके। जब अरमान से ऑफिस देरी आने का कारण पूछा तो उसने बत्तीसी दिखा दी।
उसने बदतसी दिखाने लग गया, है ना, मतलब बेशर्मी से हंसने लग गया। अब इसका मुहावरा होगा बत्तीसी खिलना, बत्तीसी झड़ना और बत्तीसी बजना। तो आपको समझ आया? आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। हम आपके सारे कमेंट का आंसर देंगे, ज़रूर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।